दी न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह के राजौरी दौरे को लेकर राजौरी में की जा रही हैं जोरों शोरों से तैयारियां। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, कब तक लटका रहेगा कश्मीर का मुद्दा। जम्मू कश्मीर मसले को लेकर दोनों मुल्कों को करनी चाहिए बात। बीजेपी के मेयर डिप्टी मेयर ने आज दिया इस्तीफा। जम्मू को मिला नया मेयर और डिप्टी मेयर। वृक्ष वातावरण का एक अहम हिस्सा है और कश्मीर का चिनार अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बेड़ों को नहलाने गई 3 बहनों व एक युवक की नाले में डूबने से हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह के राजौरी दौरे को लेकर आज भाजपा के एक्स एमएलसी विनोद गुप्ता और जिला प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता की और आगे की रणनीति के बारे में बात की। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के राजौरी दौरे को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में भी उन्होंने जनता को बताया। समुदाय को बड़ी खुशी की लहर मिलेगी, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। 5 अगस्त 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के उन सब लोगों को इंसाफ मिला जिनके साथ ज्यादती हो रही थी। वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप राइट मिले, यहाँ की बेटियों को सिटीजनशिप राइट मिले जिनकी शादी बाहर हो जाती थी। वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज को उनको राइट मिले। गुज्जर बकरवाल समाज को, जिनको 60 साल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पीसा, वोट लेते रहे और उनके साथ बड़ा इंसाफ किया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर बातचीत करने की बात को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को कश्मीर को लेकर बात करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो पैसा सेना पर खर्च होता है वह लोगों की मुश्किलों दूर करने पर लगाया जा सकता है। पिछले 70-75 साल से आपने देखा जम्मू कश्मीर की क्या हालत बनी हुई है। इस मसले की वजह से जम्मू कश्मीर एक जेल में तब्दील किया गया है। हमारे हज़ारों की तादाद में नौजवान न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जेलों में बल्कि मुल्क की तमाम जेलों में इस वक्त मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ बात करना मुश्किल हो गया है। रोज़ कहीं ना कहीं एनकाउंटर होते हैं, रोज़ लोग जो हैं मारे जा रहे हैं, सिविलियन तकलीफ़ में है, हमारी मईशत दिन ब दिन गिर रही है। तो इस मसले को हल करना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे में अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर मसले का हल चाहते हैं और साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, ज़रूर होना चाहिए। बीजेपी के मेयर डिप्टी मेयर ने आज दिया इस्तीफा। जम्मू के अमर सिंह क्लब में आज मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई। वहीं आज जम्मू को मिला नया मेयर और डिप्टी मेयर। संगठन करता था, मैंने संगठन का काम किया है और उसके बाद पार्षद बना, पहली बार, दूसरी बार पार्षद बना। संगठन ने मुझे ये जिम्मेदारी दी मेयर की। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस शहर में एक मामूली दुकान पे नौकरी करता था 250 रुपये महीने पे। और ये हमारी पार्टी है, एक शहर में 250 रुपये महीने में नौकरी करने वाले व्यक्ति को इसी शहर का मेयर या महापौर बना दिया। तो मैंने बड़ी लगन और मेहनत के साथ पूरी टीम के साथ काम किया। लेकिन आपको लगता है कि जो आपने प्रोजेक्ट शुरू कर, हमारी पूरी टीम है, जो काम चलता है उसको मुकम्मल करेंगे। शहर के अंदर हम जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर हैं, चेयरमैन, वो सब मिलके जो भी नया हमारा नेता चुना जाएगा वो उस काम को आगे बढ़ाएगा। आम आदमी पार्टी ने बलवंत सिंह मनकोटिया पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी। आम आदमी पार्टी से बलवंत सिंह मनकोटिया के निष्कासन के बाद सांबा में उनके समर्थकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह बिक्का ने सांबा में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि मैं अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं किसी तरह की पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं था, पर लगता है ये इनकी ही मिलीभगत थी जिस पर मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। उसको कतई जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं सीधा और साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूं। कल आपने एक ड्रामा देखा,
एक पार्टी की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है, उस पे ये लिखा जाता है सीरियस एलिगेशन बलवंत सिंह मनकोटिया के ऊपर। सीरियस एलिगेशन में आता है कि प्राइमरी मेंबरशिप से इनको निकाल दिया। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप मेरे हाथ का लिखा हुआ कोई भी दस्तावेज आपके पास है जिसमें मैंने आपकी प्राइमरी मेंबरशिप ली है, तो आप मुझे बता सकते हो। उधमपुर की बसंतगढ़ तहसील की पंचायत छतरेड़ी में बीते कल नाले के पानी में डूबने से 12 साल की बच्ची समेत 3 बहनों और एक स्थानीय युवक की मौत हो गई। मरने वाली 3 बहनों में से एक रामनगर डिग्री कॉलेज में दूसरे वर्ष की छात्रा थी। गद्दी सीपी चरवाहा समुदाय से ये चारों बेड़ों को नहलाने नाले में गए थे। नाले से एक शव को ग्रामीणों ने निकाला, जबकि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 शव पुलिस ने बरामद किए। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है। लखनपुर म्युनिसिपल कमेटी में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दाल पल्ले वाले दुकानदारों के लिए किया गया जागरूकता शिविर का आयोजन, जिसके दौरान स्वच्छता और सही भोजन के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। एक इनिशिएटिव लिया है, लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल को बार बार रीयूज नहीं किया जाता। और मैं मंद वहाँ पे बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था जब कमिश्नर साहब ने ये बोला कि अब तो हम आपको समझा रहे हैं, अगर आप अब भी नहीं समझेंगे तो फिर कानून अपना काम करेगा। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है तो उसको मैं वेस्ट ना करूं। उसके लिए कमिश्नर साहब ने आपको ये बताया कि कंपनी आज मार्केट में मौजूद है जो आपके यूज ऑयल को खरीदेगी। तो अलावल चक गांव में 17 साल से नहीं बनी सड़क। ग्रामीण बोले रोड नहीं तो वोट नहीं। एक तरफ यहां पूरा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, वहीं विधानसभा क्षेत्र आरएसपुरा का एक गांव अलावल चक ऐसा भी है जहां लोग आज तक सड़क के लिए तरस रहे हैं। पक्की सड़क बनने का इंतजार है। वहीं लोगों का कहना था कि लगभग 70 साल से वह देख रहे हैं कि रोड पर सिर्फ पत्थर ही पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे रोज इन पत्थरों पर गिरते हैं और उन्हें गंभीर चोटें भी आती हैं, पर अभी तक यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ, ना ही कोई इस तरह की चीज नजर आई। जिला कठुआ की पंचायत लोगेट के किसानों में दिखा रोष। धान की फसल खराब होने की वजह से मजबूर किसानों ने मुफ्त में बांटी कच्ची फसल, कहा सरकार मुआवजा करे जारी। किसानों का कहना है कि एक तो लंपी बीमारी के चलते उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब खाद डालने के बावजूद भी फसल खराब होने के कारण हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। खड़ा लभदा नहीं हाँ हूँ ना तो ये बिल्कुल काला फिरी या परूजियाँ सड़िया होंदा है, इस चाली भुरड़ा पे जहाँ पे बोलते वो पे ही याद है। और 1 किले वास्ते जियां 12,000 रुपया खर्चा आया, वो 1 किले का आया। अगर जिमींदार की जगह ज़्यादा ही तो कई 5-5 6-6 बारी बाही है, दवाइयाँ दित्तियां, खाद टाइम टू टाइम दित्ती। फिर जिसलै ये बीमारी पई असें एग्रीकल्चर की सूचित किया, एग्रीकल्चर ने स्टाफ भेजा, उन्हें बड़ी हैल्प की साड़ी, लेकिन उन्हें बोलिया कि ये जेड़ा बीमारी चली है इसदा इलाज कोई नहीं है, ये हरियाणे च भी चल पई है, पंजाब च भी हर जिमींदार की नुकसान है इसदा। असें गौरमेंट अग्गे ये रिक्वेस्ट करने हैं प्रशासन अग्गे कि इसदा ज़्यादा नहीं तो जिमींदारें गी जेड़ा खर्चा होएदा उहदे मुताबिक ही। और पिछली बारी बॉर्डर एक आलिशान पेड़ चिनार अपनी प्राचीनता, भव्यता, ठंडी छाया और शाही रूप के लिए जाना जाता है। पेड़ 30 मीटर की ऊंचाई और 12 मीटर से अधिक की परिधि तक पहुंच सकता है। सहस्त्राब्दियों से चिनार के पेड़ कश्मीर के परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। बताया जाता है कि कश्मीर का सबसे पुराना चिनार 1374 में लगाया गया था और ये करीब 600 साल पुराना है। ये 14.78 मीटर लंबा है और कश्मीर के बडगाम जिले में स्थित है। पेड़ को अकबर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर और यहाँ तक कि औरंगजेब जैसे मुगल सम्राटों ने भी इसे सराहा था। इसे शाही वृक्ष भी कहा जाता है। माना जाता है कि 1586 में कश्मीर पर अपनी विजय के बाद महान सम्राट अकबर ने 1200 से अधिक चिनार के पेड़ लगाए थे। डल झील पर एक छोटा सा चिनार द्वीप है जिसे 4 चिनार कहा जाता है। द्वीप का नाम इस तथ्य से आता है कि इस पर 4 चिनार के पेड़ लगाए गए हैं। सम्राट जहांगीर ने
इन चारों पेड़ों को इस तरह से बनवाया था कि ये हमेशा द्वीप पर छाया डालते रहेंगे। वे कश्मीर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से हैं। चिनार के दरख्तों के बारे में और जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए और इसकी खूबसूरती आपको दिखाने के लिए आज TNN की टीम ने इन चिनार के दरख्तों का दौरा किया। तो वो 100% ऑक्सीजन हमको फराहम करता है, ये उससे थोड़ा कम करता है मगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके नीचे अगर हम बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा समझो मॉइस्चर इन दो दरख्तों के अंदर मौजूद है। बाकी कुल्यों खोत यह हसा बे मार करान कह यह सेहत खतर बड़ रुस अत बे शेजार खे अमिस कर दूध वोद अगर सा बे वीर ब्या चीज़ कुल सह शूल बे बून यह सारे खुद चीज यह मार वार करान कह यह बेहतरीन चीज़ बाकी जायन कह हिंदुस्तान मज लगभग वही मज अमिश शफात सोन फर्ज। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रीगल बॉर्डर आउटपोस्ट के पास गश्त के दौरान मोटर शेल दिखाई दिया। इसके बाद उसे सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।